अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के मुसलमान। अगर पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शारग है। कुर्बानी नहीं करने देते लोगों को, अजान नहीं देने देते, रोजा नहीं रखने देते। आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? मैं नारा लगाता हूँ कि नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। हम लोग गाय की कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो गाय को क्या मानते हैं? लेकिन फिर हमने अपना भी तो करना है ना, हम ना वहाँ पर अपना नहीं ना छोड़ सकते उनके लिए। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल जान दे देंगे। जा रहा होता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, गोलियों से उनको उड़ाया जा रहा है। यही वीडियोस हमारे मीडिया पर चलती हैं। इस टाइम जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं ये हिंदुस्तानी जमीन है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से भड़क उठा है इंडिया पे, क्योंकि हमारे कश्मीर में आज जो डेवलपमेंट का स्तर है वो हाई लेवल पे जा चुका है। नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अनथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। ये लेकर पाकिस्तानियों के फट पड़ा है। अब वो एक नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब वो कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर में डेवलपमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो भैया क्यों नहीं करेंगे? क्या वो रेवेन्यू से हमारे कश्मीरी भाई बहनों का फायदा नहीं है? क्यों आपको तकलीफ हो रहा है? उनका जो सोच था कि उनके कश्मीर के लोग हर एक चीज के लिए तरस रहे हैं, वैसे ही इंडिया वाला कश्मीर भी तरसते रहे। दोस्तों, एक बात और आज पता चला कि पाकिस्तान इस कदर प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान अपने घी के डब्बे पे लिखता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खैर, अब कुछ भी कर ले वो, अपने कश्मीरियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लोग समझ चुके हैं क्योंकि उनके कश्मीरी का तो हाल बेहाल। वो खुद इंडिया से मिलना चाह रहे हैं। तो अब भाई इनके पास बचा क्या है? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 70 साल में सड़कें बनी हैं देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। कश्मीर की बात करो कि घर छीने जी, कश्मीर में फ्री घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पर। मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दें तब भी वो बुरे, ना दें तब भी वो बुरे। अगर वो देते हैं तो यानी वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर किस हाल में खुश हैं हम, ये बता दें मुझे। मुसलमान जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मतलब बजट ना नाफिज करें, बजट नाफिज करे, लेकिन वो उसमें ये अपना असूल ना रखे कि वो मतलब मोदी ही करे। वो मुसलमानों के जो उनमें कोई मुसलमान कोई वो भी तो होना है ना, वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी मुसलमानों का। कश्मीर के प्रेसिडेंट अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तक की बात करें, आर्टिकल 370 से पहले वो सारे के सारे मुसलमान रह चुके हैं। मुसलमानों को फैसिलिटीज़ देना ये नहीं है कि आप हिंदू हो जाओ, ये हो जाओ, वहाँ हो जाओ। वहाँ पर मस्जिदें भी बहुत है, वहाँ अज़ानें होती है, वहाँ लाउड स्पीकर भी मौजूद है। बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये जुल्म है। लेकिन काम किया जा रहा है, फिर तो चलें, वो अच्छा इंसान है, उसके लिए फिर हम कल्चर को नहीं देखते कि वो जिस भी अपनी कंट्री के लिए मतलब वो उसको मुसलमानों को इंडिया मतलब हिंदू करने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। अय्याशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के मुसलमान। अगर हम रिसर्च करें, हिंदू कुर्बानी नहीं करने देते लोगों को, अजान नहीं देने देते, रोज़ा नहीं रखने देते, उस लिहाज से तंग भी तो किया जाता है। इसने कहा है रमज़ान में रोज़ा क्यों नहीं रखने देते? वहाँ पर रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो जाती है मुसलमानों के लिए। अभी उन्होंने अपने केले की और प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि मुसलमान ये चीज़ें जो है वो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए भारत के अंदर उन्होंने अपनी इस एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है। और आपने बोला है कि वो मुसलमानों को फैसिलिटीज़ नहीं देते, क्योंकि हमने तो काफ़ी जगह पे यही सुना है कि उनको फैसिलिटी नहीं देते। ये तो हम मीडिया पे हम लोग जो देख रहे हैं, हम ये वाली चीज़ें तो हम आपसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पता लग रही है हमें। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसमें तो यही दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उधर के लोग। जी बिल्कुल, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व तो किया नहीं, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, उनको उनके इस्लामी रियासत के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने नहीं दी जा रही, उनके साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है। इस तरह की कोई भी ये न्यूज़ नहीं आ रही कि आपने बात की है कि वहाँ पर कुर्बानी नहीं करने दी जाती। देखें, वहाँ पर कुर्बानी भी होती है, लेकिन चूँकि आप देखें वहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी भी
वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम उनके वहाँ पर कल्चर को फॉलो करना तो फिर हमें पड़ता है ना। अगर हम वहाँ पर अपनी चलाई जाएंगे तो क्या होगा मुझे बताएं। वहाँ पर कुर्बानी भी होती है। देखिए हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे के दीन की दिल आज़ारी करो। आपको भी पता है वो गाय को क्या मानते हैं। हम लोग गाय की कुर्बानी करते हैं लेकिन वो गाय को क्या मानते हैं ये आपको भी पता है। तो आपको लगता है कि ये इंसानियत होगी कि अगर हम उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें? लेकिन फिर हमने अपना भी तो करना है ना। हम ना वहाँ पर अपना गए नहीं ना छोड़ सकते उनके लिए। मैं मजहब छोड़ने की बात नहीं करी, क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? बिल्कुल। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी तो नहीं करना ना। वहाँ पर कुर्बानी होती है। अभी रिसेंटली वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरी दुनिया को। हम कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पर इजाज़त नहीं देते कुर्बानी की? चलो हमने तो जो देखा हमने वही बताया। हम हाँ ये वाली सारी चीज़ें जो हमने सोशल मीडिया पे देखी हम तो वही आपको बता रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें आप बता रही है ये तो एक अलग से स्टोरी है, ये हमें पता भी नहीं है और ना ये सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं आपकी नज़र में कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी है? ये दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू लगा हुआ है या इस तरह वहाँ पे काफ़ी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, गोलियों से उनको उड़ाया जा रहा है। यही वीडियोस हमारे मीडिया पर चलती हैं। बिल्कुल यही है। और इससे आगे हमें और कुछ दिखाया नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है और हम उसी को सच मान लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है क्योंकि हमारी उधर और वहाँ पे रसाई नहीं है हमारी और इसके अलावा बिल्कुल ये पता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने हैं, सिर्फ ये पता है कि अखबार में हेडलाइंस चलानी है, सिर्फ ये पता है घी के डब्बों के ऊपर लिखना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नहीं पता कि कश्मीर को हम अपने कश्मीर को डेवलप कैसे करना है, उसको कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है। ये कोई भी नहीं करता। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने हैं? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना। मतलब मुझे पता है ना ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस खून मतलब उधर भी बहाया जा रहा है, उधर भी बहाया जा रहा है। यहाँ पे हम छुप के बहा रहे हैं लेकिन वहाँ पे सरेआम बहा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इंडिया वाले। मोदी की गवर्नमेंट देख लो आप, उनकी आप क्या नाम है करेंसी का लेवल देख लो, हमारी करेंसी का लेवल देख लो। यहाँ पे हमारे मतलब उनका 1 रुपया जो है हमारा आज 4 रुपये बन चुके हैं। बस मुझे भी पैसे मिले तो मैं भी कनाडा चला जाऊँ। मिले ही नहीं आज, मैं तब से जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। आप एक नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं नारा लगाता हूँ कि नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम खुद क्या नाम है इतनी पसमानदगी का हमारा। हाँ, तो वो बेचारे आगे हमारे पे वो मतलब अपने आप को डिस्टर्ब। मकबूजा कश्मीर है ना, जो मकबूजा कश्मीर है इस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप है। जो पाकिस्तान में है आज़ाद कश्मीर वो डेवलप नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान की करंटली सिचुएशन आपको पता है। ये जो जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी जमीन है, ठीक है। ये हिंदुस्तानी जमीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए। देखिए आपने क्या जहाद करना है? आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को। कुछ लोग जो बगावत करते हैं, बगावत उनको उनके नजरिए में बगावत है, मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं। बगावत उनको नहीं करनी चाहिए। आपने वो नरेंद्र मोदी जी का वो देखा नहीं जब उनका ग्रैंड वेलकम? आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब जो यहाँ पर लोग हैं उनके पास फ्रीडम नहीं है?
मतलब जो आज़ाद कश्मीर में जिसको हम आज़ाद कश्मीर आप अच्छा मेरी बात सुनिए, 2 महीने बाद वहाँ का अपना एक सेकंड, वहाँ का अपना एक वजीर आला है, अपनी हुकूमत है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रही है। मैडम मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कश्मीर के बारे में, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी जो कश्मीर है। आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहाँ से रेवेन्यू लेना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर इशू को बना एक रिलीजियस इशू दिया है, हालांकि वो एक लैंड का इशू है। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द लैंड। तो अब हम लोग उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे वो एक रिलीजियस इशू है, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे सेंटिमेंटल अवेयरनेस उस तरह बढ़ जाती है। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है, बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आप एक सर्वे क्यों नहीं करवाते? अगर मोदी सरकार को लगता है तो उसको एक ओपन सर्वे करवाना चाहिए, उसका हमारे पास रिजल्ट्स हो, और जब हमें पता चल जाए कि वो कश्मीर की आवाम जो है वो चाहती है कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ही इलाहाक करने से मुत्तफिक हैं, तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की यूथ है वो दौर गुजर चुके, जब हमारे यहाँ एक नौजवान जो है उसके ये जज्बे होते थे कि मैंने तो बड़े होकर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, मैंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है, मैंने जहाद करना है। पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान नहीं बना, कश्मीर को हम लोगों ने बनाने की फुल कोशिश करनी है। हम लोग इंडिया के साथ मुकाबले की बात करते हैं, they have around $550 billion in their reserves. We only have $13 billion in our reserve. तो हम लोग किस बेस पे उनसे मुकाबले की बात करते हैं? They are going with China and Russia to create a new currency. हम लोग अभी तक अमेरिका के उधर से नहीं निकले उनके हाउस से। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है, ठीक है। इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। देखा दोस्तों आपने कैसा जहर भरा हुआ है पाकिस्तानियों में। वो लोग क्या कह रहा है कि कश्मीर में डेवलपमेंट इसलिए कर रहा है कि वहाँ के कश्मीरी मुस्लिमों को हिंदू बनाया जाए, हिंदू तौर तरीके से जिए। अरे भैया पूरा आजादी के साथ वो लोग जी रहे हैं, कहाँ हो आप लोग? मतलब अब भी भड़काना चाह रहे हैं, फिर से एक नए तरीके के साथ हमारे कश्मीरियों को भड़काना चाह रहे हैं। और एक चीज और देखिए, उनकी मीडिया क्या अभी भी क्या प्रेजेंट कर रहा है, अभी भी दिखा रहा है कि कश्मीर में दंगा हो रहा है, कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर में डेली गोली चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। भाई कहाँ हो आप लोग यार, क्या दिखा रहे हो? और वहाँ के अवाम, भोली भाली अवाम उनकी बातों में आ जाते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। खैर वो कुछ भी कर ले दोस्तों, अब ये सब प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान का नहीं चलने वाला है। अब तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे कश्मीरी भाई लोग मोदी जी के स्वागत कितना भव्य तरीके से किया। दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इसी टाइप के एक न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।